Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. अगर आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो जबकि इसका कोई टाइटल भी नहीं था तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ रीडिंग है, ठीक है। और सरप्राइज़ रीडिंग है तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए। आपने इसका कोई टाइटल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इस रीडिंग का कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइटल नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, आपने लोगों को कई बार सुना होगा, और कई हमसे बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं, है ना, हमसे ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि बेटा देखो एक अंधेरी रात होती है, फिर एक उजाले से भरा सुबह होता है, फिर जब वो सूरज तुम देखते हो, चमकता हुआ सूरज, तो तुम भूल जाते हो कि क्या बुरा हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में। ऐसी ऐसी बातें मैंने कई बार सुनी है लोगों से, और मैं ज़्यादातर किसी की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेती, बट कुछ बातें होती है जो ना चाहते हुए भी दिमाग में बैठ जाती है ना। तो वही देखेंगे कि क्या वो उजाले से भरा सूरज को देख कर क्या आप सब कुछ भूल चुके हो, यानी कि आपका जो ट्रॉमा है आप उसको हील कर चुके हो। क्या अगर कुछ अच्छा हुआ आपकी ज़िंदगी में तो जो बुरा हो चुका है उसको आप भूल पाए कभी, या आपके अंदर आज भी वो बात बैठी हुई है। तो देखते हैं, मतलब इसका कोई, मैं अगेन कहूँगी, कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं है। जो बताएंगे एंजल्स वो हम सुन लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। आई होप आपने इंट्रो मिस नहीं करा है आपको, वरना ये रीडिंग समझ नहीं आएगी। लेट्स सी आपके ट्रॉमा के बारे में। ऑप्शन 1, जो यूनिवर्स पहला मैसेज, एंजल्स जो पहला मैसेज दे रहे हैं, अगर आपको सच में जानना है कि आप क्यों ऐसे बन गए हो, क्यों ऐसा सोचने लगे हो, क्यों आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी इतनी फालतू है कि आप इसको कभी भी ख़त्म कर दोगे, अगर ये सब बातें आपके दिमाग में चलती रहती है और ये हर रोज़ की बात हो गई है अब, तो आपको एक पेन पेपर उठाना चाहिए और उस पर लिखना चाहिए आपके जो भी थॉट्स हैं। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हो, ऑप्शन 1, ये देखिए कोई बोरिंग काम नहीं है, ठीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना बोरिंग काम है, अरे यार कुछ अच्छा बताओ यार, इससे अच्छा था है ना, ऐसा होता है। बट देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आप लिख रहे हो तो आपके जो माइंड में आ रहा है, जब आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आपका मन एकदम शांत है, जो थॉट्स आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप सोचना बंद भी कर दो फिर भी आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आते हैं, है ना। तो वो जो हज़ारों थॉट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं, उसका रूट कोई ना कोई तो होगा। जैसे मान लीजिए मैंने देखा है ना कि मैंने एक कपल को देखा कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चीट कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में वो ट्रॉमा बैठ गया कि वो ऐसा हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप में चीट कर सकते हैं लोग। तो उसकी वजह से जो मेरे ऊपर जो इफ़ेक्ट हुआ उस बात का, उस चीज़ को देखने का, वो किस तरीके से हुआ। जब आप लिखना शुरू करते हो और आपके जो थॉट्स होते हैं जब आप उसको लिखते हो बेसिकली, तो आपको वो समझ आ जाता है। देखिए कोई चीज़ कितनी भी गलत हो, ठीक है, आप अपने सामने कितना भी गलत देख रहे हो, लेकिन अगर उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर सही तरीके से पड़ रहा है, यानी कि आपको समझ आ रहा है कि चलो ये उनका उनका कर्म है, ये मेरा कर्म है कि मैं दूर से देख रहा हूँ, मैं उनकी जगह नहीं हूँ, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर। क्योंकि गलत चीज़ों का भी कभी कभी हमारे ऊपर सही इम्पैक्ट पड़ जाता है ना, सही इफ़ेक्ट हमारे ऊपर हो जाता है, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो या उन सबको लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे आप समझते जाओगे कि आपका क्या पैटर्न है सोचने का, आप क्यों हर बार एक इंसान से डील करने के लिए पागल हुए जा रहे हो, एक टाइप के इंसान से डील करने के लिए बिल्कुल डिस्परेट हो रहे हो, बार बार एक ही टाइप के इंसान के पास कैसे अट्रैक्ट हो जा रहे हो। तो ये सब अगर आपको समझना है तो आपको अपना पैटर्न समझना पड़ेगा। और पैटर्न समझने ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है, ऑप्शन 1 बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि आपके दिमाग में खाली बैठे हुए है ना, खाली पेपर है आपके पास, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप उसको लिखते जा रहे हो, और जब आप लिखोगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, है ना। और ख़ास करके जब वो एंड तक आपने लिख लिया कि ये चीज़ें आ गई, अब नहीं लिखूंगा, हो गया मेरा ऐसा नहीं कि 2 लाइन ही लिख के छोड़ दो, देखो क्या क्या थॉट आ रहे हैं, मस्त एक पेज भर दो पूरा, है ना। और फिर तब देखोगे ना आपकी क्या क्या लिखा है आपने, कुछ बातों पे आपको हंसी आएगी, ठीक है, कुछ बातें आपको बहुत सीरियस लगेगी कि ओह मेरे दिमाग में ये भी चीज़ें चल रही है, कुछ बातों को पढ़ के आपको बुरा लगेगा कि ये चीज़ अभी भी नहीं भूल पाया मैं, या अभी भी वैसा ही है सब कुछ। तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, जैसे जैसे आप समझते जाओगे, वैसे वैसे आपको अपना पैटर्न समझ आएगा कि पहले इस चीज़ की रूट ये है, यहाँ से ये सोच आती है, फिर मैं ये सोचता हूँ, फिर मैं ये सोचने बैठ जाता हूँ, फिर यहाँ से चीज़ें मैं ख़राब कर देता हूँ, है ना। सेम वैसा ही होगा कि मैं एक ऐसे इंसान के प्यार में पड़ा जिस इंसान ने मुझे प्यार नहीं करा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर
ठीक है, मैंने क्या सोचा उस टाइम पे, मैंने खुद को ब्लेम करा कि मैंने ये बोला कि ठीक है सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, हो सकता है इस इंसान का नहीं है मेरे में इंटरेस्ट, मैंने ये बोला, मैंने खुद को सेल्फ ब्लेम करा है। आई एम सो सॉरी, यहाँ से बाइक जा रही है। अगर मैंने सेल्फ ब्लेम करा, ठीक है, तो किस तरीके से करा, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ कि मुझे कोई भी प्यार कर सके। तो इन सब बातों को जब आप समझोगे ना, तो रिलेशनशिप का जो पैटर्न है उसको भी आप समझ पाओगे। आपको क्या लगता है ऑप्शन वन, आपको क्या लगता है ये जो हम ब्लड लाइन की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें, मतलब लॉजिकली देखा जाए, चलो स्पिरिचुअलिटी के तरीके से तो फिर भी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा हम लॉजिक नहीं लगाना चाहते और ना हम लगाते हैं, और हर चीज़ के पीछे का लॉजिक लगाना भी नहीं चाहिए और ना ढूंढना चाहिए। बट मैं जब ब्लड लाइन की बात करती हूँ है ना, कि ब्लड लाइन ही ऐसी रही है, कुछ नहीं चल पाया, किसी का रिलेशनशिप नहीं चल पाया, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? सोचने का तरीका, सोचने का तरीका, सोचने का तरीका जो आपकी मम्मी की मम्मी ने आपके मम्मी पे डाला, यानी कि जो सोच आपके बड़े बुज़ुर्ग ने आपके पेरेंट्स पे डाला, उन्होंने जिस तरीके से सोचना स्टार्ट करा, उन्होंने बचपन से आपको ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि आप भी उसी तरीके से सोचने लगे हो। ब्लड लाइन बेसिकली यही है, ठीक है, और कुछ भी इसमें वो नहीं, अलग नहीं है, ठीक है। और जब आप इसको हील करते हो तो बेसिकली आप अपने पैटर्न्स को समझते हो कि कहाँ से क्या है, कहाँ से कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है जो मुझे अननोन तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है ना, जो हो सकता है मैं नहीं देख पाया लेकिन 10 लोगों को दिख रहा है कि ये चीज़ इस तरीके से है। बस यही करना है ऑप्शन वन, और कुछ भी नहीं है। ये मत करो कि रिलेशनशिप्स मेरे नहीं चलेंगे क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसा देखा है, उनका नहीं चला, उनके पेरेंट्स का नहीं चला, मेरा कहाँ से चल जाएगा। नहीं, ये बातों में, ये सब में मत फंसो, ठीक है, ये सब किसी काम की बातें नहीं होती, ये सब बोलना। तो आप ऑप्शन वन बस इतना देखो कि आप वो गलती रिपीट ना करो, ठीक है, और लिखना, बेसिकली लिखना शुरू करो, है ना। लिखते लिखते आपको कुछ नए टैलेंट्स के बारे में भी अपने पता चलेगा, ठीक है, वो जब आप स्टार्ट करोगे तो ही आपको पता चलेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे ऑप्शन वन, उतना ज़्यादा आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ठीक होती जाएगी, ठीक है। और इन सब के चक्कर में मत पड़ो कि भाई मैंने ये सोच लिया तो ये मैनिफेस्ट हो गया, ये लग गया। देखिए, मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ और मैं खुद टैरो रीडर होकर आपको यही सलाह दूंगी कि बिलीव करना अच्छी बात होती है कि चलो हाँ यूनिवर्स हमारी ज़िंदगी में अच्छा कर देंगे, होप लेना अच्छी बात होती है, लेकिन वो अंधविश्वास पाल लेना कि मैंने कुछ भी बोल दिया अब वो तो हो ही जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक वो क्रिएट कर देता है कि हम अब बोलने से डरते हैं, फिर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हम, क्या पता सच हो जाए। इतना भी नहीं करना इन सबको, है ना, ठीक है। टैरो एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ है, बट ये अगर मुझे सही तरीके से गाइड करेगी तो ही मैं इसमें मानूंगा। आपको क्या लगता है? ऑप्शन वन, मैं टैरो रीडिंग अगर कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं मतलब मेरा बिलीफ क्या है, मेरा टैरो रीडिंग करने के पीछे का लॉजिक क्या है, ये कहीं मुझे सही गाइड कर रहा है, ये मुझे सही गाइड नहीं करता, मैं नहीं करती, मैं क्यों ही करूँगी फिर। तो कोई चीज़ जो आपको सही दिशा में लेके जाए वही हमें करना है, समझ रहे हो? इतना बस समझ लो, इतना बस मान लो। अब वो कोई भी चीज़ में हो, किसी भी चीज़ में अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, बस एक चीज़ समझो, क्या ये चीज़ मुझे सही दिशा में लेके जा रहा है, क्या ये चीज़ मुझे उन चीज़ों के बारे में बता रहा है, क्या मुझे उन चीज़ों को दिखा रहा है जो मैंने आज तक नहीं देखा, जिन चीज़ों के लिए मैं तरसा हूँ। अगर नहीं तो ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान है जैसे और आपको उसके लिए आंसर नहीं मिल पा रहा है कि पता नहीं मैं इस इंसान को हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, तो ये देखो कि क्या इस इंसान, मतलब इसकी बातें तो ठीक है, फिर बहुत ऐसे है कि पहाड़ चढ़ जाएगा ये इंसान, बट हरकतों में देखो, हरकतों में देखो, है ना। पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में उसके सुनो कि क्या कुछ कैसा रहा, थोड़ा सा समझो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं ख्वाहिश हो तो उसका पास्ट था, मैं बोलूँगी इंसान पास्ट की चीज़ों को रिपीट करता है। मैंने जैसे आपको बताया ना पैटर्न, तो रिलेशनशिप में भी हम पैटर्न रिपीट करते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली समझोगे तो अक्सर आपने देखा होगा, ऐसा होता है लोगों के लाइफ में कि पहले एक इंसान के ऊपर अगर चीट हो चुका है तो दोबारा उसके चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर दोबारा चीट हो जाएगा, है ना। मतलब वो अपने आप ही होता है, आपको ऐसा लगता है कि वो अपने आप ही हो रहा है ना। अगर एक बार किसी इंसान ने आपको पसंद नहीं करा, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो सेकंड टाइम जब आप रिलेशनशिप में जाओगे तो उस टाइम भी सेम ही होगा कि सामने वाला आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा आप में, और बहुत ज़्यादा ऐसे है कि आप रहो चाहे ना रहो मैटर नहीं करता। ये कहीं ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ये आपको बस लग रहा है कि ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये आप पैटर्न रिपीट कर रहे हो, आपके कुछ बिहेवियर की वजह से सामने वाला ऐसा हो जा रहा है कि चलो ठीक है ये इंसान तो फॉर ग्रांटेड है, ठीक है, मैं तो इसको हल्के में ले सकता हूँ, ये इंसान तो कहीं नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आप पैटर्न रिपीट कर रहे हो। देखो, कुछ चीज़ों के पीछे का लॉजिक होता है जो हमें समझना चाहिए ताकि हम कुछ चीज़ों में अंधविश्वास में ना फंस जाए,
ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं आपको खुद ऐसा बोल रही हूँ, मैं आपको खुद ये समझा रही हूँ कि ये बात समझो, है ना। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप कुछ चीज़ों में तो समझो, है ना, कुछ चीज़ों में तो आपको हो इतनी अवेयरनेस कि क्या कैसे है क्या कैसे नहीं, ठीक है। और ज़िंदगी को खुल के जीना शुरू करो। ऑप्शन में लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ सोल्स। तो जैसे यूनिवर्स आपको एक मैसेज और दे रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से ऑप्शन 1 कि कहीं ना कहीं आपके ट्रॉमा के रिलेटेड, जैसे कि अब आपको आदत हो गई है, ठीक है। ये बहुत मतलब एक्सपीरियंस जिन लोगों ने करा है वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसका दुख समझ सकते हैं कि जब बहुत टाइम हो जाता है ना, देखो जब आप बहुत टाइम किसी चीज़ में बिताते हो तो आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है ना। जैसे स्टार्टिंग में जो इंसान आपको अच्छा नहीं लगता था, आपने उसके साथ बहुत सारा टाइम बिता लिया, मोमेंट्स क्रिएट कर लिया, वो इंसान आपको अच्छा लगने लगा है ना। तो ऐसा ही होता है कि जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, हमें अच्छा लगने लग जाता है। हम सो सॉरी, यहाँ से फिर से ट्रेन जा रही है। या तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में टाइम बिताते हैं, है ना, तो हमें वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। वो चीज़ अच्छी है इस वजह से अच्छी लगना, और उस चीज़ में टाइम बिता लिया है इस वजह से अच्छी लगना, फ़र्क होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, है ना। अभी जिनमें भी चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्लियर नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आ पा रहा है कि मैं रहूँ या छोड़ दूँ उस सिचुएशन को, मैं इस रिलेशनशिप में रहूँ या छोड़ दूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ समझिए थोड़ा सा कि हो क्या रहा है, ठीक है। एक्चुअली में चीज़ें कैसी है, इस इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर कैसा पड़ा था, इस इंसान की बातें कैसी है, ये दूसरों के बारे में क्या बोल रहा है। क्योंकि ये चीज़ पता है समझने वाली होती है ऑप्शन 1 की, जो इंसान दूसरों के बारे में जो कह रहा होता है ना कि ये इंसान तो ऐसा है, अरे ये मेरा दोस्त तो ऐसा है, अरे ये मेरी फैमिली का ये मेंबर तो ऐसा है, ठीक है। वो जेन्युइनली बताना कि हाँ कोई सच में ऐसा है, और वो बस समझ पा रहे हो ना आप, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। कि जेन्युइन बताना कि हाँ ये इंसान ऐसा थोड़ा सा है, थोड़ा सा गुस्सैल है, गुस्सा कर देता है, और ये इंसान सबसे गलत है, ये मेरे साथ ही ऐसा करता है, फ़र्क होता है उन दोनों चीज़ों में, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या, थोड़ा सा समझो, है ना, दिमाग खोल के सुनो मेरी बात। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब आप इस चीज़ को देखते हो ना कि दूसरा इंसान किसी इंसान को कैसे डिफ़ाइन कर रहा है, किस वर्ड्स में कह रहा है दूसरे इंसान को, किस तरीके से मुझे बता रहा है कि दूसरा इंसान ऐसा है या ऐसा कर रहा है, जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है, जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है, सेम एग्जैक्टली वो आपके पीठ के पीछे वैसा ही आपके बारे में बोलता होगा। जैसा वो आज आपको बता रहा है ना कि दूसरे इंसान के बारे में, वैसा ही वो आपके बारे में किसी और को बताता होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती है जो जितने जल्दी आप समझोगे उतना अच्छा है। और देखो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपने किसी के साथ ज़्यादा टाइम बिता लिया इस वजह से वो इंसान आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है। आपको चेंज करना चाहिए चीज़ों को। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, मुझे समझ नहीं आ रहा है आज इतना ज़्यादा लोग क्यों शोर शराबा कर रहे हैं इतना ज़्यादा, कोई बात नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कि आपको ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है कि आप आगे बढ़ो। ये टाइम ऐसा नहीं समझो, है ना, ऑप्शन 1 ऐसा बिल्कुल मत दिमाग में रखो कि बस टाइम बीत जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, टाइम उन लोगों का भी बीत रहा है जो लोग सड़क पे है, ठीक है। टाइम उन लोगों का भी बीत रहा है जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा। टाइम बीतने से कुछ ठीक नहीं होता, उम्र जब हो जाती है तब सब कुछ ठीक नहीं होता, ठीक करने पे चीज़ें ठीक होती है। ऑप्शन 1 ठीक करिए, चीज़ों को ठीक करिए। ऑप्शन 1 आपके अलावा कोई नहीं कर सकता आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक, ठीक है। आज आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप कल भी स्ट्रगल करोगे अगर आप आज कोई एक्शन नहीं लोगे जिससे सब कुछ ठीक हो, समझ रहे हो। अपने लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट आउटकम जिसमें निकले उन चीज़ों की तरफ जाया करो, ठीक है। लाइफ में रिस्क लेना सीखो। ऑप्शन 1 और थोड़ा सा अंधविश्वास में कम रहो, है ना, कि इसने बोल दिया कि जो बोल देते हैं मैनिफेस्ट हो जाता है, तो अब तो मैं बोलने से डरूंगा। अरे सच बोलो, ठीक है। जो चीज़ सच है सो चीज़ सच है। आपको क्या लग रहा है, अगर आप इंटेंशन होती है, देखो इस बात के पीछे मुझे हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि जब आप आधी अधूरी बात सुनते हो तो ही ऐसा होता है, या कोई आपको आधी अधूरी बात बताता है तो ही ऐसा होता है। जब हम कोई बात बोल रहे हैं उसके पीछे का जो इंटेंशन होता है, जैसे हम जब होप करके बोलते हैं कि काश ये चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं सुना जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ चलो, अगर लॉजिक हटा के देखा जाए तो यूनिवर्स सुनते हैं कि हाँ चलो, ये इंसान होप कर रहा है, इसको ये चीज़ चाहिए है, उम्मीद कर रहा है ये मुझसे, तो मैं इसको दूंगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा है, ऑप्शन 1, ठीक है। अब वो आपसे कोई चीज़ मांग रहा है कि मुझे ये चीज़ दे दो, होप कर रहा है आपसे, तो ही तो आप उसको दोगे ना।
अगर वो होप कर ही नहीं रहा है, नॉर्मली बोल रहा है किसी चीज़ के बारे में कि मुझे तो ऐसा लगता है, ये तो सच है, मुझे लगता है, मुझे कुछ नहीं मिलता है, ये तो सच है, तो आप ये चीज़ मैनिफेस्ट थोड़ी आप अपने दिमाग में थोड़ी बिठा लोगे कि मेरे पास कुछ होगा तभी भी मैं नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है। ऐसा थोड़ी होता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, इंटेंशन जब आप वैसी रखते हो ना, जब आप होप रखते हो तो ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है आपकी बातों से। तो थोड़ा सा चीज़ें समझो यार, मतलब प्लीज़, ठीक है, समझो थोड़ा सा बात को, इतना बोलने से मत डरो कुछ भी, या इतना वो मत करो कि भाई किसी ने मुझे कुछ बोल दिया है तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा। अब नहीं, इट्स ओके, इतने काम रहो, इतने चिल रहो लाइफ में कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, आपके सामने कोई कुछ भी करता रहे, आपको फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा ना जैसे डिस्टर्बेंस है, और जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है ये लोग कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपको ऐसा दिखा करके कि आप उनके लिए मैटर नहीं करते और आपकी इंपॉर्टेंस ज़ीरो है, आपकी वैल्यू ज़ीरो है उनकी नज़रों में। तो ऐसे लोग जब आपके साथ करने लगे ना, तो जो बेनिफिट आप अपनी तरफ से उनको दे रहे हो वो देना बंद कर दो, सिंपल है, ठीक है। ऑप्शन 1, जब कोई आपके साथ ऐसा बिहेव करने लग जाए कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, जब कोई ऐसा बिहेव करने लग जाए, तो जो बेनिफिट आप अपने साइड से उस इंसान को दे रहे हो, जो उसकी बातों को आप सुन रहे हो, जो उसको प्यार कंफर्ट आप उसको दे रहे हो, देना बंद कर दो। जब किसी को कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है तो हम उसको क्यों दें वो चीज़, सीधी सी बात है। क्या भगवान आपके ऊपर इतनी दया कर रहे हैं कि जिस चीज़ की आपको वैल्यू नहीं है वो चीज़ आपको दे रहे हैं ज़बरदस्ती? ऐसा थोड़ी, भगवान थोड़ी कर रहे हैं ऐसा। आप क्यों भगवान बन रहे हो फिर? ऑप्शन 1, जब कोई इंसान किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करता उससे वो चीज़ छीन ली जाती है। भगवान भी खुद यही बोलते हैं, है ना, कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बोलते हैं कि तुम कहीं ना कहीं अगर तुम वो करोगे ना कि हाँ चलो फॉर ग्रांटेड लोगे चीज़ों को, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये किसी चीज़ को अगर आप फॉर ग्रांटेड लेते हो ना, अगर वैल्यू नहीं करते, है ना, कद्र नहीं करते चीज़ों की, है ना, भगवान खुद ये बोलते तुम कद्र नहीं करोगे तो तुमसे छीन लेंगे, है ना। तो या आप भगवान मत बनो दूसरों की ज़िंदगी में, कि कोई अगर आपकी वैल्यू नहीं भी कर रहा है तभी भी एकदम सामने वाले के लिए अच्छा अच्छा करते रहे, नहीं। तुम वैल्यू करोगे तो ही तुम्हें मिलेगा, यही सच है ना। अगर तुम भूखे हो, अगर मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ लेकिन तुम उस खाने को फेंक रहे हो तो तुम्हें दोबारा मैं नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ की कदर नहीं है। तुम्हें इस चीज़ की कदर नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से और मैं उसमें से कुछ निकाल के तुम्हें खरीद के दे रहा हूँ, तुम उसको फेंक रहे हो, है ना। तुम डिज़र्व ही नहीं करते वो चीज़, तुम डिज़र्व नहीं करते तो लाओ मुझे दो, तुमसे छीन लूँगा मैं। तो जैसे इस वाले माइंडसेट में रहिए और थोड़ा सा उससे देखिए दया भावना अच्छा होता है ना, दया दिखाना और ये सब अच्छा होता है, पर दया के चक्कर में खुद का लॉस करते जाना वो अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा सा सोच के चलो, है ना, ज़िंदगी में। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ एकदम सेल्फिश बन जाओ, मैं आपको ये कह रही हूँ थोड़ा सा खुद के बारे में सोचो, क्योंकि जब आप मुश्किल में पड़ोगे तो सब सेल्फिश बन जाएंगे, है ना। तो देख लो आप अपना, ठीक है। सो यही थे ऑप्शन वन आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी क्या कुछ मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। अगर आपने इंट्रो मिस कर दिया है तो आपको ये रीडिंग समझ नहीं आएगी। लेट्स सी। वी हैव द चैरियट। ऑप्शन 2, आपकी ज़िंदगी में पहली बात तो क्लैरिटी की बहुत कमी है, सेल्फ डाउट बहुत है आप में, ठीक है। जैसे कि आपने इंट्रो में जैसे सुना होगा, मैंने जैसे आपको बताया है, ठीक है, आपको ये रीडिंग समझ आ जाएगी उस हिसाब से। तो या मुझे बार बार वही एक बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सेल्फ डाउट बहुत है आप में। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ करोगे तो वो गलत ही हो जाएगी। आप अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कंफर्ट जोन से निकल के कर रहे हो, या जो सबने नहीं करा वो अगर करने का ट्राई कर रहे हो, तो बहुत जल्दी ऑप्शन 2 आप में सेल्फ डाउट आ जाता है और आपका सेल्फ डाउट दूसरों को इफ़ेक्ट कर देता है। ऑप्शन 2 ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, अब आप इंडिसाइसिव हो रहे हो कि मुझे जाना भी है, नहीं भी जाना है, पता नहीं क्या करूँ, पता नहीं क्या करूँ, तो जो 4 लोग और वेट कर रहे हैं ना आपके साथ कि आप रेडी हो जाओ तो ही चलेंगे, वो भी लोग ऐसे हो जाएंगे कि नहीं जाते हैं यार। तो आपका सेल्फ डाउट औरों को डाउट में डाल रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2, तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट को कम करिए, थोड़ा सा ऐसे रहिए कि ठीक है, अगर कोई चीज़ गलत हो भी गई तो मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता है मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। हर चीज़ में पैनिक करना कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। ऐसे आप घर पे बैठे रह जाओगे, है ना। तो कुछ ऐसे थोड़ा सा रिस्क लो लाइफ में, थोड़ा सा पैनिक कम करो। नो मैटर आपने कौन से सिचुएशंस देखे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये बात बैठ गई है कि मैं कुछ करूँगा तो गलत हो जाएगा,
मैं कुछ बताऊंगा किसी को तो पता नहीं ये इंसान किसी दूसरे इंसान को ना बता दे। इस वजह से आप आधी से ज़्यादा बातें अपनी ज़िंदगी की छुपा के रखते हो। आपको मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो तो अब आप बच्चे नहीं रहे कि कोई किसी और को बता देगा तो आपकी मम्मी को पता चल जाएगा, आपके पापा को पता चल जाएगा। वो आपके दिमाग में बैठ चुका है किसी चीज़ का ट्रॉमा, जिसकी वजह से अभी भी, आई एम तो सॉरी, यहाँ से ट्रेन आ रही है। या तो मैं आपको यही कही थी कि अभी भी सेम है, हो सकता है बचपन का कोई ट्रॉमा है आप में, अभी भी सेम है आपके साथ। सॉरी, अभी भी सेम है आपके साथ कि आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को कुछ आप ना स्ट्रेंजर्स को भी कुछ नहीं बताना चाहते। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई स्ट्रेंजर है, हाँ, क्या ही कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमने इसको बता भी दिया कि हमारी ज़िंदगी में पास्ट में ये चीज़ें हो चुकी है तो दोबारा थोड़ी हमें इसकी शक्ल देखनी है, तो हमें कौन सा याद आएगा, हम कौन सा एम्बेरस होंगे। आप उसमें भी आधे से ज़्यादा चीज़ें झूठ बताते हो। तो जैसे कि मुझे एक ऐसी स्टोरी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की जो आधी सच है और आधी झूठ है, और आप खुद कभी कभी भूल जाते हो कि सच क्या और झूठ क्या है। तो ये सब मत करिए। ऑप्शन 2, ज़िंदगी में क्लैरिटी, पता है क्लैरिटी की कमी इसी वजह से है क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें वो है ही नहीं है जो आप बता रहे हो दूसरों को, है ना। या तो फिर बताओ ही मत, या तो फिर बता रहे हो तो इतने गट्स रखो कि सच बताओ। ठीक है, ये घुमा फिरा के कुछ और का कुछ और बता देना, उसकी वजह से आप खुद सच भूल रहे हो, खुद से झूठ बोलने लगे हो आप। ऑप्शन 2। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये चीज़ रिपीटेडली ना चले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है डिवाइन गाइडेंस है। जैसे बहुत ऐसा है ना कि अगर आप गलत रास्ते पे जाते हो तो आपको बहुत जल्दी प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि आपका कोई लॉस नहीं होता। बस हाँ, थोड़े से आप ऐसा फील करने लग जाते हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, बट कुछ लॉस नहीं होता आपका, बच जाते हो आप, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इस चीज़ के लिए जब भी आपको मौका मिलता है तब आप ग्रेटफुलनेस दिखाया करिए, तब आप जितना हो सके ग्रैटिट्यूड दिखाइए। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे दो पर्सपेक्टिव है। जैसे जब आप किसी को गलत बोल रहे हो तो आप उसको डिफेंड भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, और जब आप किसी को डिफेंड कर रहे हो तो आप उसको गलत भी बोल रहे हो कहीं ना कहीं। तो जैसे कि थोड़ा सा ऑप्शन 2 थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे कि हो कर क्या रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि टाइम है, ये टाइम है जहाँ पे जितने अच्छे से चीज़ों को आप समझोगे उतना अच्छा और ब्राइट आपका फ्यूचर रहेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के साथ पास्ट में अच्छा नहीं हुआ है तो क्या उसको प्रेजेंट में भी खुश रहने का हक नहीं है? अगर किसी के साथ प्रेजेंट में अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको फ्यूचर में भी खुश रहने का हक नहीं है ना? तो खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ। अगर वो 4 लोग थे जिन लोगों ने आपको बुली करा, जिन लोगों ने आपको ढंग से ट्रीट नहीं करा, जिन लोगों ने हमेशा आपका एडवांटेज लिया, हमेशा आपसे अपना काम निकलवा लिया, अभी भी ऐसा करना खुद के साथ? अभी भी खुद के साथ गलत करने से पहले नहीं सोचना? अभी भी खुद को सफरिंग में डालने से पहले नहीं सोचना? क्या है ये सब? ऑप्शन 2 क्या है ये सब, मुझे बताइए। जब और लोग दुश्मन बनते हैं ना, ऑप्शन 2 जब बाहर के लोग, जब अपने लोग दुश्मन बनते हैं ना, पहले तो पता है, पहले लोग बोलते थे कि जब बाहर का कोई दुश्मन बने तो फिर भी ठीक है, घर वाला ना बनना चाहिए, है ना। बट मैं तो आपको ये बोलती हूँ ठीक है, कि भले ही बाहर वाले दुश्मन बन जाए, भले ही हमारे अपने हमारे दुश्मन बन जाए, हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन जब हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं ना तो हमें रुक जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हम खुद को उस रास्ते ले के चले जाते हैं जैसे हम कभी नहीं थे वैसे हम बन जाते हैं। और फिर हम बहुत लेट से, या हो सकता है कि ज़िंदगी में कभी रियलाइज़ ही ना कर सके कि हमने क्या क्या कर दिया है। हम मतलब हमारे उसूल होते हैं ना, जैसे ऑप्शन 2 समझते होगे आपकी, जैसे मेरे कुछ असूल है, ठीक है, आपके भी कुछ उसूल होंगे, है ना, कुछ बाउंड्रीज़ होगी, कुछ लिमिट्स होंगी आपकी कि आप ये कभी नहीं करोगे, आप वो चीज़ कभी नहीं करोगे, आप कितना भी कुछ कर लो ज़िंदगी में, कितना भी दुख तकलीफ आ जाए, ये कभी रास्ता नहीं चुनोगे। तो ऐसे करके हमारी लिमिट्स होती है, हमारी बाउंड्रीज़ होती है कि हम ये काम नहीं करेंगे, उसूल होते हैं हमारे। ठीक है। तो जब आप अपने उसूलों को तोड़ने लग जाओ, है ना, जब आप अपने रूल्स को कहीं ना कहीं तोड़ने लग जाओ दुख तकलीफ के वजह से, तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, और आप खुद को वैसा बना लोगे फिर कि ना आप खुशी रह पाओगे, ना आप ढंग से दुखी रह पाओगे, है ना। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपना टर्न ले लो और कहीं और रास्ते जाओ, कोई और पाथ को चूज़ करो और लाइफ में सब कुछ अच्छा करो। ऑप्शन 2। ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। तो अगर हम बात करें कि और क्या कुछ बता रहे हैं यूनिवर्स, तो मुझे ट्रॉमा में एक ऐसा भी ट्रॉमा दिखाई दे रहा है जहाँ पे सब कुछ सही है पर आप खुश नहीं हो, आपको दुखी रहने की आदत हो गई है ना। मतलब सब कुछ सही है फिर भी सब कुछ सही नहीं है, ऐसा बार बार फील करना,
ऐसा बार बार बोलना लोगों को कि सब कुछ सही है, सही है, सही है, लेकिन अंदर से कुछ सही फील नहीं करना उसको, लेकिन कभी दिखने नहीं देना, ये सब अब आपकी आदत में आ चुका है। ठीक है, ये सब तब तक सही होता है ना ऑप्शन 2, जब तक आप दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हो। इतना रखो ना अपने अंदर ऑप्शन 2 कि जब आप खुद खुद को देख रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कितना हेल्पलेस हो गया हूँ, कि मैं खुद खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतना दुख भर गया है कि मैं खुद की तरफ देखूंगा, खुद को मिरर में देखूंगा, अपने आईने में देखूंगा, खुद की आंखों में देखूंगा तो मैं रो दूंगा, मेरे को पता है मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। आप रियलिटी से भागते हो तब ऐसा होता है। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, कि आपके साथ कोई चीज़ हो गई है, कोई सिचुएशन था जिससे आप भाग रहे थे, कोई ऐसी बात थी जिससे आप भाग रहे थे, जो बात आपने सुन ली है, जो ड्रीम था जो कभी पूरा नहीं हुआ, उस चीज़ का जो फेलियर का टैग आपको लग गया है, हम सो सॉरी यहाँ से फिर से ट्रेन जा रही है, या तो फेलियर का जो टैग है वो आपके ऊपर लग गया है, तो कोई चीज़ जो हम नहीं चाहते थे, ऑप्शन 2, कोई ऐसी चीज़ जो हम दिल से चाहते थे कि कभी भी ना हो, किसी दुश्मन के भी साथ ना हो, वो जब हमारे साथ होती है ना तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं, है ना। और जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं तो हम खुद की नज़रों में नज़रें नहीं मिला पाते, हम खुद से हम बोलते हैं नहीं, हम खुद को फेस नहीं कर पाएंगे। और देखो एक इंसान इतना मजबूर होता है, ऑप्शन 2, जब कोई सिचुएशन में रहता है ना, इतना मजबूर होता है सामने वाला कि वो उस रियलिटी को छुड़ाने के लिए, कि बस उस रियलिटी से पीछा छुड़ा ले, है ना, उस बात से पीछा छुड़ा ले, उस सिचुएशन से पीछा छुड़ा ले, है ना। हर एक काम करता है, हर वो चीज़ करता है ताकि वो उस चीज़ को भूल सके जो हो चुकी है, जिसको अब वो चेंज नहीं कर सकता, है ना। और ना जाने उस चीज़ को चेंज करने के लिए, उस रियलिटी को छोड़ने के लिए, भूलने के लिए क्या कुछ नहीं करते लोग, क्या कुछ ऐसे ही थोड़ी। कोई भी अगर हम बात करते हैं, देखिए मैं ये सब चीज़ को कभी सही तो नहीं बोलती हूँ ऑप्शन 2, ये सब करना सही है, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ कि इसी वजह से ये जो हम कहते हैं ना कि नशा नशा लोग करते हैं ना, इतना इतना फेमस है, मतलब हर दूसरा इंसान सेम ही कर रहा है, कुछ ना कुछ नशा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, वो रियलिटी से भागने के लिए करते हैं, ऑप्शन 2। मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि ये लोग बहुत गलत है, ठीक है। वो बेचारे खुद ही नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनको कैसे डील करना है। जब किसी इंसान का दिमाग छोटा होता है और उसको नहीं समझ आ पाता कि उसको किसी सिचुएशन से कैसे डील करना है, तो वो गलत रास्ते को चुन लेता है। और वो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से, है ना। सामने वाले भी तो एक इंसान ही है, उसके अंदर भी तो एक छोटा सा बच्चा ही है जो जिसको नहीं पता कुछ भी, है ना। अगर आपको कोई इंसान दिख रहा है 6 फुट का एकदम लंबा चौड़ा इंसान, आपको क्या लग रहा है वो बहुत फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेंटली नहीं है उतना स्ट्रांग। कोई इंसान मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता है ना। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा है जिसको नहीं पता है क्या करना है, जिसको नहीं पता है कि सुबह उठ गए हैं तो अब किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, उसको लिखना पड़ेगा उसके लिए, तभी वो पंचुअल बनेगा टाइम का, है ना। समझ रहे हो ना। तो हर किसी के अंदर एक छोटा सा बच्चा है जिसको एक सिचुएशन पे नहीं समझ आता क्या करना है, तो वो करने लग जाता है जो वो नहीं करना चाहता था, ना चाहते हुए भी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो कोशिश करिए ऑप्शन 2 लाइफ में, कोशिश करिए कि आप गलत चीज़ को कभी चूज़ ना करो, ठीक है। इमोशनली इतने मेच्योर बनो कि मेरे को आपको ना बताना पड़े कि क्या सही है क्या गलत है, आपको खुद पता हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग जब भी आप मेरी देखो तो मैं आपको बोल सकूं कि वेरी नाइस ऑप्शन 2, वेरी नाइस। आप अपने लाइफ में स्टैंड ले रहे हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, यू नो, आप सही गलत में डिफरेंस समझ के राइट पाथ को चूज़ कर रहे हो, ऐसा मैं बोल सकूँ, ठीक है। खुद को सही दिशा में लेकर के जाइए। दुनिया में हज़ार लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसे मिलेंगे कि अरे कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही है यार, चिल करो, ऐसे ही जियो। नहीं, ऐसे नहीं जीना है। ऐसे कब तक जियोगे आप? घुट घुट के कब तक कोई इंसान जी सकता है? खुशी से जीना है। इस ज़िंदगी में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, और आपको ये शरीर मिला है जो कि सही सलामत है, ठीक है। भले थोड़ा सा दिमाग कम है आप में, ऑप्शन 2 मजाक से हट के, ठीक है। भले आप जो जैसा भी अभी सिचुएशन देख रहे हो, अगर आपकी बॉडी सही सलामत है, सब कुछ ठीक ही है एक तरीके से, कि जीने ऐसा ना लगे कि जीने के कोई मतलब ही नहीं है ना। सब कुछ सही है, बस कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं चेंज करो, खुद को चेंज करो, डील करना सीखो चीज़ों से, है ना। जब हम डील करना सीख जाते हैं ना, तो हमें भागना नहीं पड़ता कि हमें कोई नशा करना है, हमें रियलिटी को बस कैसे भी करके छोड़ना है, तो हम कोई भी रास्ता चुन ले, जो सब कर रहे हैं वो करने लग जाए, है ना। हम ये सब नहीं करते, हम बोलते ठीक है, हमें पता है हमें कैसे डील करना है, हम कर लेंगे इस चीज़ से डील। तो जैसे जब भी देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम्स को देख करके गलत रास्ते पर चला जाता है ना, तो वो कहीं का नहीं रहता। वो ना खुद से ही नज़रें मिला पाता है कि वो ऐसा बन गया है कि वो कभी खुद को पहचान ही नहीं पाएगा कि वो एक्चुअली में कैसा है
है ना? ना दूसरे ही लोग उसको समझ पाएंगे कि वो इंसान करना क्या चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में। कोई उसको हाथ देगा, जैसे कोई इंसान अगर गड्ढे में गिरा है ना, तो उसको कोई अगर हाथ दे रहा है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तो वो इंसान अब ऐसा बन चुका है कि वो तुम्हें गिरा देगा। जो मदद कर रहा है वो उसको गिरा देगा और खुद ऊपर चढ़ जाएगा, है ना? तो लोग इस टाइप के हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो ये सब हो सकता है, ये सब होगा ही होगा। तो थोड़ा सा खुद को खींच लो उससे कि हाँ चलो मैं राइट पाथ पे चला जाऊँ। नहीं समझ आ रहा है तो मैं भक्ति करने लग जाऊँ, भगवान में लग जाऊँ, या थोड़ा सा लॉजिकल हो जाऊँ, खुद के लिए सही गलत समझ सकूँ, जो रास्ता आपको सही लगे। अगर आपको लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में आकर के थोड़ा सा अच्छा फील करोगे और आप उस चीज़ को, जो रियलिटी से पीछा छुड़ाने के लिए जिन चीज़ों को आप चूज़ कर रहे हो उनको चूज़ करना बंद कर दोगे, तो स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, है ना? अगर आपको लग रहा है आप लॉजिकल हो जाओगे थोड़ा सा, तो आप इन चीज़ों से डील करना सीख जाओगे, तो लॉजिकल हो जाओ। जिस भी तरीके से आप इस चीज़ से डील करना सीख जाओ, उस तरीके को चुनो, ठीक है? बस लाइफ में इतना उसूल रखो अपना कि कुछ भी हो ऑप्शन टू, कुछ भी हो, है ना? मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि याद रखिए, जैसे जी रहे हो तो याद रखिए मरना भी है ना? तो जब वो टाइम आए ना, तो आप खुद से खुद प्राउडली कह सको कि हाँ, आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करा जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े खुद के आगे, 4 लोग मुझे बोले, है ना? बस इतना प्राउड हो आपको खुद के ऊपर कि हाँ चलो, इस लाइफ में मैंने एक चीज़ तो करी, वो है कि कभी मैंने खुद को देख करके शर्मिंदा नहीं हुआ मैं कि मैंने ऐसा कर दिया है जो मुझे नहीं करना था। इतना प्राउड आपको फील हो, ठीक है? और ज़िंदगी का नाम क्या? आपको 10 लोगों को दिखाना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपको खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, है ना? हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यही तो ज़िंदगी, और क्या है ज़िंदगी, है ना? 4 लोगों का बैठ जाना हमारे साथ, या चाय की चुस्की पे बात करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है। ये तो दुख साझा करना बोलते हैं ना, कि दुख बांटना इसको बोलते हैं। ये ज़िंदगी थोड़ी है, ये तो एक हिस्सा है ज़िंदगी का, है ना? कभी किसी को टाइम मिल गया, कोई आपके साथ चाय की चुस्की पे बात कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो वो तो एक हिस्सा हुआ। कुछ घंटे बैठोगे आप, पूरी ज़िंदगी थोड़ी बैठ जाओगे उसके साथ, तो ये पूरी ज़िंदगी नहीं हुई, है ना? ज़िंदगी में सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि आप जो भी कर रहे हो आपके उसूल के खिलाफ ना जाए कोई भी चीज़, आपके जो रूल्स है उसको कोई तोड़े ना, आपके बाउंड्रीज़ हो, ठीक है? आप खुद अपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करो कभी किसी के लिए। तो यार ये सब चीज़ें होती है। सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।